हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजभान आप सभी लोगों का आरएम एकेडमी में स्वागत है। आज हम पार्ट यानी कार्य और समय का पार्ट 5 शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक्स का नाम है कार्य समाप्ति से पहले कुछ दिन चले जाना। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 18 दिन, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इतना दोस्तों आपको पता है, अगर ये कार्य करते हैं तो ए जो है और बी, ए 18 दिन में करता है, बी कितने दिन में कर रहा है 12। इसका एल्सियम लीजिए, इतना करना सीख गए होंगे दोस्तों हमारे इस चैनल पे। तो कितना हो जाएगा 36 इनका एल्सियम, 18 दूना 36 बढ़ती है 36। ये टोटल वर्क है। ठीक है, इनकी ये क्षमता है, यानी ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता कितनी है 3 है। अब देखिए कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व, यानी कार्य समाप्ति से, समाप्त अगर कहेगा समाप्ति से कार्य शुरू होता है और कार्य समाप्त कहाँ होता है लास्ट टाइम पे, तो समाप्ति से 3 दिन पूर्व, ठीक है, कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। देखिए दोस्तों, कार्य वो क्या कह रहा है कि 3 दिन समाप्त होने वाला था, उसके 3 दिन पहले चला गया। अगर पूर्व कहेगा तो हम उससे काम करवा के जोड़ लेते हैं टोटल काम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक ग्राफ बना लीजिए। अब देखिए काम तो यहाँ से स्टार्ट होता है लेकिन समाप्त यहाँ पे होता है। तो समाप्त होने के 3 दिन पहले कौन जा रहा है बी। तो बी जा रहा है कितने दिन पहले 3 दिन। ठीक है, ये 3 दिन बाद जा रहा है, मतलब 3 दिन पहले ही चला जा रहा है। तो 3 दिन ये क्या है दिन है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए बी की क्षमता कितनी है 3 है, कितनी है 3। तो इनका हम गुणा कर देंगे तो ये कितना कार्य कर लेंगे 3 त्रिक 9। ठीक, तो समाप्ति वाले क्वेश्चन में अगर पूर्व कहेगा तो हम इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ लेंगे 9 को भी जोड़ लेंगे, जो 9 कार्य किया है, अर्थात वो जाता ना उससे 3 दिन और रुकवाते तो वो 9 कार्य करके समाप्त हो जाता और पहले उसको हम जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, 36 और 9 कितना हो गया 45 हो गया। तो अब कह रहा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखिए, अब यहाँ से ए बी दोनों को ले लीजिए। क्यों? क्योंकि उसका वो 3 दिन ना जाता, उसको भी जब जोड़ रहे हो तो वो भी तो शामिल है पूरे शुरू से अंत तक, इसलिए इनको जोड़ लेते हैं। तो इनकी दोनों क्षमता कितनी है 3 2 5। इस 5 से हम इसमें भाग कर देंगे तो 5 9 45। तो आंसर कितना आ जाएगा 9 दिन में वो समाप्त कर लें। ऑप्शन कौन हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको हम बहुत तेजी से करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ए कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, इतना तो आता होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे कितना 36 हो जाएगा, 18 दूना 36 बढ़ती है 36। अब ध्यान दीजिए कौन लास्ट में छोड़ जा रहा है इसको जानिए बस। ठीक है, बी जा रहा है 3 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व तो बी है 3 दिन, और इसकी क्षमता भी बी की क्षमता कितनी है 3। 3 का गुणा कर देंगे 3 त्रिक 9 तक पूर्व कहेगा तो इसको ले जाकर इसमें जोड़ लीजिए। ठीक, कितना हो गया 45। अब ए बी को अब जोड़ लीजिए, सबकी क्षमता जोड़ लीजिए 3 2 5, 5 से अर्थात 3 2 5। इस 5 से हम भाग कर देंगे, 5 से जब हम भाग कर दीजिए कितना आ गया 9 9 45। 9 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेम उसी पैटर्न पे है। इसको हम बहुत ही जल्दी से हल करेंगे। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य को किया, ठीक है, किंतु यानी पूरा किया, किंतु कार्य पूरा होने के यानी समाप्त होने से, ठीक है, 3 दिन पूर्व। अब की बार ए चला जा रहा पहले। ठीक है, उसमें बी गया था अगले क्वेश्चन में। चलिए, तो कह रहा है काम कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत ही आसान है, ए है बी है। ठीक है, ए कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 एक कम 18। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता कितना 1, और यहाँ पे कि कुल कार्य 18 ही है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए लास्ट में कौन कार्य छोड़कर जा रहा है। ठीक है, पहले कहेगा हमने बताया कि जोड़ लेंगे। ए जा रहा है, ए को लिख लीजिए। ए की क्षमता कितनी है 2, 2 लिख लीजिए। लिख लिए कितने दिन पहले जा रहा है 3 दिन, तो 3 का इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, 3 दिन तो 2 तिहाई 6, तो ये 6 कार्य कर लेता। अगर इसको ना जाने देते तो ये 6 कार्य करता ना, तो हम इसमें असमाप्ति वाले में काम करवा लेते हैं, भले चला जाएगा। ठीक है, अपने अनुसार करवा लेते हैं। तो ये कितना है 6, इसको हम जोड़ लेंगे 6 को, तो 18 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद
कह रहा है कि ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, अब उसको जाने नहीं दिए हो मान लीजिए, तो अब वो भी रहेगा ना शुरू से अंत तक। तो ए बी की क्षमता कितने, 2 1 3, तो 3 है, 3 से भाग कर देंगे, 3 8 24, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। 9 है, 18 है, इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 दूना 18, 18 एक कम 18। अब देखिए कौन जा रहा है, एक कार्य को छोड़ कर जा रहा है। अब ऐसे ग्राफ भी मत बनाइए, चलिए देखते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, एक कार्य छोड़कर जा रहा है 3 दिन, इस 3 को इसके क्षमता में गुणा कर दिए, 3 छंग यानी 3 दूना 6, इसमें 6 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ए जा रहा है तो ए में 3 दूना 6 कर दिए, टोटल काम अब कितना हो गया बताइए, 24 हो गया। अब इनकी क्षमता कितनी है, 3 2 है और 1 2 1 3, 3 से भाग कर दिए, 3 8 24, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, यह है दोस्तों अगला क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न पे। ठीक है, चलिए ए बी, इसमें भी 2 लोग हैं, अब कुछ नहीं करना, लिख लीजिए। ए बी किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन में, 10 दिन में 15 दिन में ऐसे करिए, बस पढ़ते रहिए, स्क्रीन पर देखते रहिए। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया, काम शुरू कर दिए भाई। ठीक है, काम और कह रहे हैं परंतु किन काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व, अब की बार कौन जा रहा है, ए जा रहा है, 2 दिन पूर्व, पूर्व कहेगा जोड़ेंगे। ठीक है, काम समाप्त के पहले 2 दिन पूर्व, इसका समझ लीजिए कितना हो जाएगा, 30 10 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, इसकी ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और टोटल कार्य कितना है, 30 है। ठीक है, अब चलिए देखिए कौन जा रहा है, कार्य समाप्त पीछे से होता है। ठीक है, और शुरू से तो स्टार्ट होता है, तो यहाँ से देखिए ए है, कार्य समाप्त होने के कितने दिन बाद कितने दिन पहले चला जा रहा है, 2 दिन। ठीक है, 2 दिन पहले जा रहा है, तो इसको हम जाने नहीं देंगे, काम इसको करवा लेते हैं। ठीक है, चलिए तो 2 है, तो इस ये 2 दिन पहले जा रहा था, ए की क्षमता जो है कितनी है, ए की क्षमता 3 है, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, ये तो दिन है, ये क्षमता है, 2 3 6, तो ये 6 दिन इसको काम कर, अगर ये रहता तो 6 काम करता लास्ट तक। ठीक है, और कर देता, तो ये कितना हो जाएगा, कुल कार्य 36 हो जाएगा। अब उसके बाद ये काम कितने दिन में समाप्त होगा, अब ये रहेगा तो दोनों मिल जाएंगे ना शुरू से आखिरी तक। तो इनकी क्षमता कितनी, 3 2 5, 5 से भाग कर देंगे, 5 7 35, एक बचा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 5, 7 सही 1/5 ही हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, 10 दिन 15 दिन में करते हैं, 10 3 30, 15 दूना 30, इसका ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। ठीक है, लास्ट में कौन जा रहा है, 2 जा रहा है, 2 जा रहा है, तो ठीक है 2 चला जा रहा है, मतलब कि ए जा रहा है 2 दिन पूर्व। ठीक है, तो ए की क्षमता 2 है, तो इसमें ए की क्षमता 3 है और 2 दिन पूर्व जा रहा है, 2 का गुणा कर देंगे, 2 3 6, अब पूर्व कहेगा जोड़ देंगे, 30 6 36 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों की क्षमता कितनी, 3 2 5, 5 से भाग कर देंगे, 7 सही 1/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, यह है हमारा अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3 लोग को काम करवा दे रहे हैं। ठीक है, उसमें 2 ही लोग थे, कुछ नहीं, बहुत आसान है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 30 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ कार्य आरंभ किया, सी ने कार्य समाप्त यानी कार्य पूरा या कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। ए बी सी 3 लोग हैं, 24 दिन 30 दिन 40 दिन में करते हैं, इनका एलसीएम लीजिए बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, 120 हो जाएगा एलसीएम, 24 पंचे 120, 30 चौके 120, 40 3 120। ठीक है, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3, यहाँ पे ये क्षमता है और ये टोटल वर्क है। ठीक है, ये टोटल वर्क है, कुल कार्य है। अब देखिए दोस्तों, ए बी सी कुछ मत करनी, कौन जा रहा है इसको पकड़िए। ठीक है, सी जा रहा है, कार्य समाप्त होने के पहले कह दिया, काम को हम पूरा करवा लेंगे। ठीक है, सी जा रहा है, सी की क्षमता को ढूंढिए और कितने दिन पहले जा रहा है, 4 दिन पहले जा रहा है, 4 को लिख लीजिए यहाँ पे। सी की क्षमता कितनी है, 3 है, इस 3 को गुणा कर देंगे, 4 3 12। अगर वो पहले कहेगा कार्य समाप्त के, तो इसको हम क्या काम इसको करवा लेते हैं। अगर ये 4 दिन और रहता ना, तो ये 12 काम और समाप्त करता। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेंगे 12, तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे ये चला गया, अगर ये रहेगा इतना कार्य करेगा, तो ए बी सी तीनों मिलकर आप काम कितने दिन में करेंगे, तो ए बी सी तीनों की क्षमता कितने, 5 4 3 है, 5 4 और कितना 3, 5 4 9 3 12, टोटल कितना हो, इनकी क्षमता कितनी है, 12, 12 से हम भाग कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा बताइए, 5 4 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये इसको हम जब भाग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, तो कितना दिन आंसर आ जाएगा बताइए। हाँ हाँ बताइए, 11 आएगा ना। चलिए ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया यह आंसर आया कैसे। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से हम। यहाँ पे देखिए, ए 24 दिन में, बी 30 दिन में, सी 40 दिन में, इनका एलसीएम लीजिए। ले लिए 120 आया, इनकी क्षमता इतना है, ठीक है, ये क्षमता है। सी जा रहा है, सी को जो जा रहा है उसी को पकड़िए। सी जा रहा है तो सी कितने दिन बाद जा रहा है, कितने दिन पहले चला जा रहा है, 4 दिन पहले। सी की क्षमता कितनी है, 3 है। चरती है 12, अगर ये रहता तो 12 कार्य और करता, तो जोड़ लिए 132 हो गया। 132 जब हो गया है तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 3 7 5 12, 12 से हम भाग कर दीजिए, कितना आंसर आ जाए, 11। ठीक है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन इस तरह के। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसी पे हम पैटर्न पे करा दे रहे बहुत से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसमें भी कितने ए बी सी 3 लोग हैं, और कार्य को अब ऐसे लिख लीजिए, ए बी सी 16 दिन, 32 दिन, ठीक है, और कितने 48 दिन। इनका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 96, 48 दूना 96, 32 त्रिक्का 96 होता है। ठीक है, 16 छक्के 96 हो गया। ये टोटल वर्क है, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता मतलब ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता कितनी 3 है, सी की क्षमता कितना 2। ये यहाँ से क्या है, इफिशियंसी है, जिसको क्षमता बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कार्य तो वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं। ठीक है, चलिए आरंभ कर दिए, कोई बात नहीं है। किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, देखिए कह दिया ना, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले। समाप्त वाले में अगर पहले कहेगा तो जिसको कहेगा वैसे लिख लीजिए। ठीक है, कौन पहले जा रहा है भाई, बी जा रहा है, बी को पकड़िए। कितने दिन पहले जा रहा है, 8 दिन, 8 दिन जा रहा है। ठीक है, पहले बी की क्षमता कितनी है, 3 है, बी की क्षमता कितनी है, 3 है। 3 का गुणा कर देंगे, 8 त्रिक 24, तो ये पहले जा रहा है। 24 कार्य अगर ना जाता तो ये 24 कार्य और करता, तो यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। ठीक है, टोटल वर्क में इतना जोड़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए और कोई व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि और कार्य समाप्त होने के पहले सी भी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ठीक है, सी भी अब 6 दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो सी भी चला जा रहा है। ठीक है, तो सी कितने दिन पहले जा रहा है भाई, सी की कितने दिन, देखिए उसको 6 दिन, और सी की क्षमता कितनी है 2। अगर ये भी ना जाता तो ये करता 6 दूना 12, अगर ये भी ना जाता तो 12 कार्य और करता, तो इसको भी हम जोड़ लेंगे। ठीक है, पहले कहा था हम इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, ये कहा है ना, ठीक, इसको ऐड कर लिए। अब देखिए अगर ये दोनों ना जाते ना इतने दिन पहले, तो ये इतना कार्य और ये करते। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर नहीं जाने दोगे तो इसका मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक सभी हैं, तीनों लोग। तो ए बी कितने हो जाएंगे, सी, और तीनों की क्षमता कितने, 6 3 9 2 11। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 11। अब इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 2, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुल कार्य कितना हो जाएगा, 132। और यहाँ पे इनकी तीनों क्षमता अब कितनी है, 11। 11 से हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दिन में। तो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए एक बार और हम समझा दे रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं, 16 32 और 48 है, इनका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 96। 16 छक्के 96 से यहाँ पे कितना 3 होगा, यहाँ पे 2, ये क्षमता है। कौन जा रहा है, इसको जल्दी से करना है। ठीक है, पहले पकड़िए, बी जा रहा है ना, तो बी 3 दिन पहले जा रहा है। कितने दिन पहले जा रहा है, उसमें क्वेश्चन देखिए, 8 दिन पहले जा रहा है, तो बी की क्षमता 3 है, तो 8 तारीख कितना हो जाएगा, 24 है। अब इसको भी मत बनाइए। ठीक है, ऐसे करिए, 8 दिन पहले जा रहा है, 8 तारीख 24 जोड़ दीजिए बस। अब उसके बाद सी जा रहा है 6 दिन पहले, 6 दिन पहले सी जा रहा है, तो सी की क्षमता कितनी है, 2, तो 6 दूना 12। अब इसको हम सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करेंगे 132 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 132, इनकी तीनों क्षमता कितनी, 6 3 9 2 11। इस 11 से हम भाग कर दें, कितना आ जाएगा आंसर, 12। देखिए कितना आसान है। ठीक है, बहुत ही कठिन लगता है दोस्तों, लेकिन ये सब क्वेश्चन कितने आसान है देखिए। और दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, और ये सभी एग्जाम में लगभग सीजीएल में टायर फर्स्ट टायर सेकंड 10+2 यहाँ से पूछे गए, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, आप देखेंगे तो आपके बुक में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम बहुत ही अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, मजा आने वाला इस क्वेश्चन में।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। लैंग्वेज को पकड़ना बस यहाँ पे, ठीक है। ABC 3 लोग हैं, 10, 12, 15 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों करिए, ठीक है। यहाँ तक हमने बता चुके हैं। ABC 3 को बनाइए, उसके बाद कितने हैं 10, 12 और कितने दिन में 15 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 60, 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। अब देखिए ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता कितनी है 4 है, जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए टोटल वर्क है, जिसको हिंदी में कुल कार्य बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। चलिए अब की बार ए ही पहले भाग जा रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। कौन जा रहा है, ए को पकड़िए। कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले भी कह दिया, समाप्त होने भी कहा है, पहले भी कहा, तो क्या करेंगे काम को करवा लेंगे इससे, ठीक है। 5 दिन पहले जा रहा है, तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 6 है। यहाँ पे क्षमताओं का गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30। अगर ये ना गया होता ना तो 6 का यानी 30 कार्य और करता, तो इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। पहले कहेगा तो जोड़ लेंगे, ठीक है। 6 पंचे 30 हो गया दोस्तों। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। अब कह रहा और ध्यान से पढ़ना, और बी उसे ए के, बी भी मतलब यहाँ ये क्वेश्चन है, बी उसे ए के 2 दिन बाद, ठीक है। बी जो है यहाँ पे होना चाहिए उससे ए के दो दिनों बाद छोड़ देता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि ये ए के 2 दिन बाद छोड़ता है। अच्छा ये बताओ दोस्तों कि अगर आप कोई कार्य है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कार्य अगर समाप्त हो रहा है तो वो 5 दिन पहले समाप्त कर दे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ समाप्त हो 5 दिन पहले समाप्त कर रहा है, तो अब कोई व्यक्ति कह दे कि मैं इसके 2 दिन बाद, तो इसके 2 दिन बाद का मतलब ये इसके 2 दिन बाद यहाँ जाएगा ना, तो 2 दिन बाद का मतलब 2 घटा देंगे तो कितने दिन 3। तो अगर देखेंगे पीछे से तो ये 3 दिन पहले छोड़ रहा है ना, यानी 3 दिन पहले जा रहा है। अगर पीछे से देखेंगे 3 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि ए के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद देखोगे दोस्त तो ये पीछे जाएगा, ठीक है। 2 दिन बाद तो 5 दिन पहले कहा था जरूर, लेकिन यहाँ 2 दिन बाद तो ये पीछे जाएगा, 2 घटाएंगे 3 होगा। अब पीछे से देखेंगे तो ये कितने दिन पहले जा रहा है 3 दिन, ठीक है। लैंग्वेज समझिए नहीं गलत हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ में आया। चलिए तो ए की क्षमता कितनी है, मतलब कि ए की तो क्षमता हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो चुका है। अब कह रहा है कि बी उसे ए के 2 दिन बाद, तो ए के 2 दिन बाद यानी अगर 2 दिन तो बाद हो गया 3, लेकिन पीछे से देखेंगे कितना आएगा 3 दिन पहले छोड़ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन समझिए इसको, ठीक है। 3 दिन बाद छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे समझना, तदनुसार उसे कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो 3 का गुणा, अब देखिए यहाँ पे कौन जा रहा है कार्य को छोड़कर, बी, ठीक है। बी को लिख लेंगे, बी की क्षमता कितनी है भाई 5 है, और ये कितना है 3, 5 गुणे कितना हो जाएगा 3 पंक्तियाँ 15। अगर ये रहता तो 15 कार्य और करता, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों अगर रहते तो इतना कार्य और करता, तो यहाँ पे तीनों रहेंगे ए बी सी, ठीक है। तीनों की क्षमता कितना 6, 5, 11, 4, 15। तीनों की क्षमता आ गई कितना 15, ठीक है। ये क्षमता है तीनों की 6, 5, 11, 4, 15। अब टोटल कार्य कितना है दोस्तों, जोड़ेंगे 6, 60, 30, 90, 15 कितना हो जाएगा 105। यहाँ से टोटल कार्य कितना हो जाएगा 105, ठीक है। इनकी क्षमता कितना है 15 है, ठीक। 15 सत्ते 105, ये कितने दिन में कर लेंगे 7 दिन में कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम जानते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही डाउट है, समझ में नहीं आएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आए। चलिए एक बार हम और समझा रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखिए ABC, अब इसको कुछ मत लिखिए, ABC 3 लोग हैं 10, 12, 15 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा, 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, ठीक है। ये कुल कार्य है। अब देखिए लास्ट में कौन जा रहा है, इसको पकड़िए, ठीक है। लास्ट में कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए जा रहा है। ए की क्षमता कितनी है 6 है, ठीक है। ए की क्षमता कितनी है भाई 6 है, 5 दिन पहले जा रहा है, 6 पंचे 30 जोड़ लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट करना, ग्राफ मत बनाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिए लैंग्वेज समझिए, बी जो है उसे ए के 2 दिन बाद, अगर वो 5 दिन पहले जा रहा है तो उसके 2 दिन बाद जाएगा, तो अर्थात वो पीछे से देखोगे तो 3 ही तो आएगा दोस्तों,
5 दिन पहले ये तो गया था, ए है। अब ए के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद जाएगा तो अर्थात ये यहाँ पे आ जाएगा, घटा देंगे 2 तो कितना आएगा 3, और पीछे से देखेंगे कितना 3 दिन पहले, ठीक है। तो 3 कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तो बी की क्षमता कितना है 5, और कितने दिन यहाँ से निकल के आया 3 दिन पहले, तो पंक्तियाँ 15 जोड़ लेंगे दोस्तों, सबका कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कार्य कितना हो गया 105, 6 5 11 4 15, तीनों की क्षमता कितनी होगी 15, 15 से भाग कर देंगे 7 डेज आ जाएगा, ठीक है। 7 दिन में वो कार्य को पूरा कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिले। बहुत ही आसान तरीके से पूरे वर्क एंड टाइम या कोई नेक्स्ट चैप्टर होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं विदाउट फार्मूले के, ठीक है। आगे भी हम अभी नए चैप्टर लेके आएंगे, विदाउट फार्मूले के लगाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला दोस्तों, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में।